नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म अध्याय 1, 2 और 3 एक साथ सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास में स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। हर व्यक्ति को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गजराज, सकल अमंगल को हरो पूरन हो हर काज। जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान है, मूल में उनका वर्ण है, अतिशय सुंदर उनके संपूर्ण अंग है, जो योगिनियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो भय का नाश करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन वाले भगवान श्री हरि विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, सूत जी ने व्यास जी से माघ मास महत्म सुनने को कहा। तो सूत जी ने व्यास जी से कहा कि जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप यज्ञ के बाद स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शोभामान आभूषण पहनकर सिपाहियों के घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने गए। अपनी नगरी से बाहर निकले उनके सिपाही मृग बाघ आदि की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं सभी जानवर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वृक्ष की ओट में बैठे पक्षी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कहीं शेरों के आघात से पृथ्वी लाल हो रही थी। कहीं कहीं सुंदर लताएं वृक्ष अपने वन की शोभा बढ़ा रहे थे। उस वन में पेड़ों पर अजगर व विशाल चिड़िया भी बैठी थी। उसी समय राजा के सिपाही की आवाज सुनकर एक मृग इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौवरिया भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने अपने मार्ग में उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग बड़ी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार जंगल से गुजर चुका और राजा ने उसका पीछा किया, परंतु वह दूर दृष्टि से ओझल हो गया। अब राजा निर्जन वन में प्यास से ग्रसित हो गए। उसे मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। जब वह उसके सैनिक सभी थक गए थे और वे वहीं रुक गए। थोड़ी देर में राजा ने बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे पर सुंदर घने वृक्ष रखे थे। उस सरोवर का जल काफी शीतल था। वहाँ मछलियाँ भी बड़ी प्रसन्नता से घूम रही थी। वहाँ मगरमच्छ भी थे। इस सरोवर को देखते हुए राजा की थकावट दूर हो गई। राजा ने सरोवर के पास जल पीकर वहीं पर विश्राम किया और सैनिकों के समूह इधर उधर आकर फैल गए। रात के समय सभी विश्राम करने लगे। तभी सूगरों के झुंड ने आकर कमल पुष्प के पास सभी सिपाहियों ने उस झुंड को मार गिराया। उस समय सभी सैनिक शोर करते हुए राजा के पास गए। सुबह भी हो गई थी। राजा ने यह सब देखा तो प्रसन्न हुए और अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। जब राजा जा रहे थे तभी उनकी निगाह एक तपस्वी पर पड़ी। तपस्वी कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हिरण की खाल धारण किए हुए नख वाले जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देख राजा ने उन्हें रास्ता देकर प्रणाम किया। तब उन्होंने राजा से परोपकार कल्याण के बारे में कहा, हे राजन, इस पुण्य पवित्र महान महीने के सवेरे कहाँ जा रहे हो? जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महत्म के बारे में सुनाने को कहा, तपस्वी ने कहा, हे राजन, सूर्य देव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय स्नान का है, कथा का नहीं। आप स्नान कर अपने घर जाइए और इसका महत्व गुरु वशिष्ठ जी से सुनिए। इतना कहकर तपस्वी स्नान करने चले गए और राजा भी सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौट आए और रानी को तपस्वी के बारे में बताया। इसके बाद सूत जी ने पूछा, राजा ने वशिष्ठ जी से क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख पूर्वक सोकर अगले सुबह वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आप आचार धर्म, नीति, राज्य धर्म तथा आसक्ति क्रियाओं, व्रत की प्रतिक्रियाओं तथा विष्णु जी की आराधना व माघ मास महत्म जानते हैं, कृपया करके आप मुझे सुनाएं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुमने दोनों लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें माघ मास महत्म सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करो। जो लोग राम नाम जप तप उत्तम गति चाहते हैं, वे माघ मास में वहाँ के जल से स्नान करें। माघ मास मकर के सूर्य में आने पर माघ मास स्नान विशेष पुण्यदायी माना गया है। गौ, भूमि, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों
तथा चंद्रायन कई पुण्यों देने वाला ये व्रत होता है। जल अन्न का दान पुण्यदायी माना जाता है। वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में तपस्या, पूजा, दीप दान की प्रधानता है और माघ में जप, तप, होम, दान ये तीनों चीजों का महत्व है। जिन लोगों ने इस मास में स्नान, जप, तप और भगवान श्री हरि की उपासना की है वे वैकुंठ को आनंद पूर्वक निवास करते हैं। किसी प्रिय वस्तु के त्याग व नियम के पालन से माघ साधक को अच्छा फल देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष महान दिव्य दृष्टि वाला होता है। महात्माओं ने कहा है भगवान ने जो मनुष्य माघ मास में भगवान विष्णु का नियम जप, तप, स्नान करता है वह अत्यंत फल पाता है। उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सारे प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक अन्न त्याग कर स्नान किया जिससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने पर रोहिणी, सुगधा, अरुंधति, दाह, श्वेत और इंद्राणी के समान रूपवती होते हैं। जो लोग माघ मास में स्नान, पूजन करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगे रहते हैं उन्हें सुंदर स्थान, हाथी घोड़े की सवारी तथा दान के लिए प्रति प्राप्त होता है। अतिथियों के सदा भरा रहता है और उनके घर वेद ध्वनि उत्पन्न होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान, दान, पुण्य करते हैं, व्रत का नियम का पालन करते हैं। अन्य दिनों में किए गए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं किंतु माघ मास स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात कहने का तात्पर्य है मृत्यु के उपरांत बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इससे बढ़कर कोई पवित्र दान पुण्य नियम नहीं है और नहीं साधक है। यही परम कारक है। एक समय महर्षि ने भृंगु जी ने विद्याधर को पर्वत पर कहा था जो मनुष्य माघ मास में जब उषा काल की कालिमा अधिक होती है वहां स्नान के लिए नदी, पोखर स्नान करता है वह माता पिता के कुलों के साथ 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है, स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करता है। ये सब सुनकर राजा ने पूछा, हे गुरुजी कृपया कर बताइए कि महर्षि भृंगु ने किस समय विद्याधर को धर्म उपदेश दिया था। इसे सुनने की मेरी इच्छा है। गुरुजी ने कहा, प्राचीन काल में एक गाँव में 1 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे वहाँ त्राही त्राही मच गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय व अन्य जगह खाली हो गया। यज्ञ, जप, तप सब बंद हो गया। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का लोप हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर अन्न, जल, फूल, फल, पानी की कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर भृंगु ऋषि का आश्रम था। वे आश्रम से निकलकर अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहाँ मणिकुंड नामक पर्वत जो सोने व रत्नों का बना हुआ था उस पर परम रमणीय पर्वत को देखकर वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। वहाँ का नीचे का हिस्सा सुनहरा होने के कारण श्री भगवान जैसा लगता था। बीच में सफेद स्फटिक होने से वह आसमान जैसा शोभायान प्रदान करता था। रात में यह पर्वत चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूर्ण महल जैसी शोभा प्रदान करता। वह पर्वत बांसुरी बजाती हुई व सुंदर केले के पत्तों से सुशोभित था। ये पर्वत नीलम, पन्ना और पुखरा इनकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण चमकते रत्नों से चारों ओर अग्नि ज्वाला के समान शोभामान था। गुरु वशिष्ठ के सामने उन्होंने कहा, हे गुरुजी, यह पर्वत कितना लंबा चौड़ा है। उन्होंने कहा, हे राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है जो हरी, चंदन, आम, मदार, केला आदि से सुशोभित है। जब धरती पर अकाल पड़ा तो अकाल से दुखी होकर पर्वत पर फल फूलों से भरा देखकर ऋषि भी वहीं रहने लगे और वहीं तपस्या करते रहे। इस प्रकार जब भृंगु ऋषि आश्रम में रह रहे थे तब एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। वह भृंगु ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने विद्याधर से पूछा, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो। तब उन्होंने दुखी होकर कहा, हे महाराज, पुण्य के फल स्वर्ग को पाकर मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख का यही कारण है। हे महाराज, न जाने किस पाप का फल मुझे मिला है। मेरा दूसरा कारण यह है कि महाराज, मेरी पत्नी अति सुंदर, गुणवती, रूप वाली, नाचने गाने की कला से निपुण, 7 सुरों वाली, जिससे अपनी कंठ की मधुर वाणी से वीणा से नारद जी को प्रसन्न किया, कुबेर जी को प्रसन्न किया, भगवान शिव को भी प्रसन्न किया। ऐसी रूप, यौवन
में स्वर्ग की अप्सरा भी नहीं है। ऋषिवर, कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में ब्याग मुख वाला, यही चिंता मुझे सदा रहती है। दिव्य दृष्टि वाले ऋषि जी ने कहा, विद्याधर, कर्म करने के बाद ज्ञानी पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। क्या तुमने कभी मक्खी को देखा है? उसके पैर कितने छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर में जो विष है वही प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों के फल भी दुख देने लगते हैं। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक तेल लगाया। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने पर राजा पूर्वा का शरीर भी कुरूप हो गया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देख दुखी हो गए। वह देव नदी में स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नयन की शंख चक्र गदा पीताम्बर पहने मालाधारी श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पूर्वा ने 3 माह तक निर्जला रहकर भगवान का चिंतन पूजन किया। इस प्रकार भगवान ने राजा की 3 महीने की तपस्या से प्रसन्न होकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर प्रभु ने अपनी शंख के जल से उसे सुंदर कर दिया। भगवान ने उसे तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप प्रदान किया। उसे देख उर्वशी भी उसे मन ही मन चाहने लगी और राजा धन्य होकर अपनी नगरी चले गए। भृंगु ऋषि ने विद्याधर से कहा, इसलिए तुम दुखी मत हो। मेरा कहना मानकर जल्दी हेमकूट नदी के पास माघ स्नान करो। तुम्हारे भाग्य से माघ स्नान 5 दिन में प्रारंभ हो रहा है। पूष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से यह स्नान प्रारंभ करो। दिन में 3 समय स्नान करके धरती पर सोना, दिन में निराहार करके सभी भोगों को त्याग कर भगवान श्री हरि का पूजन करो। द्वादशी को हरि चालीसा का पाठ करो तथा समस्त तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। सदा माघ मास में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए माघ स्नान मनुष्य को जरूर करना चाहिए। राजा ने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृंगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वो देव मुख होकर मणि पर्वत पर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भृंगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गई। वशिष्ठ जी ने कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृंगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म्य संपूर्ण भव सागर से पार कराने वाला है। जो प्रतिदिन इस माघ मास महत्तम का श्रवण करता है वह समस्त दुखों को दूर कर सुख भोगता है। तो ये था माघ मास में सुने जाने वाला माघ महत्तम प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।